नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी माइंड बॉडी एंड सोल की इस अद्भुत जर्नी में आपका स्वागत करती हूँ। क्रोध क्या है? अक्सर जब हम अपने आसपास अपूर्णता को देखते हैं तो हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं और मन में क्रोध पनपता है। क्रोध की एक और बड़ी वजह होती है कि यदि हमें अपने दुख की, तकलीफ की वजह सामने दिखाई देती है तो भी क्रोध होता है। और जब क्रोध मन में पनपता है तो अधिकांश इसके पीछे कोई अधूरी अपेक्षा होती है, कोई ऐसा कार्य जो हमारे मन मुताबिक ना हुआ हो, जिस तरह से हमने उसकी योजना बनाई है उस तरह से ना हुआ हो। तब हम क्रोध से आक्रांत हो जाते हैं। जी हां, आक्रांत हो जाते हैं। भयंकर क्रोध अक्सर मोह से संयुक्त गहन अपेक्षा से जन्म लेता है। भगवद गीता में कहा गया है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात विषयों का चिंतन करने से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होता है और क्रोध होने पर सम्मोह या मूढ़ भाव जागृत होता है। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है और स्मृति के भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है और अक्सर हम ये कहते हुए सुनते भी हैं कि वह गुस्से में अंधा हो गया है, उसे सही और गलत का बोध ही नहीं रहा, वह गुस्से में पागल हो गया है। क्रोध एक ऐसा मनोभाव है जो हर एक व्यक्ति में होता है और ये बहुत ही प्रबल मनोवेग है, मनोभाव है। परेशानी इस बात की है कि अक्सर हमने क्रोध के दबाने की बात की है, क्रोध को सप्रेस करने की बात की है। बच्चों को हमेशा हमने यही सिखाया है कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, गुस्से को दबा देना चाहिए। लेकिन बहुत लंबे समय तक इस प्रबल मनोवेग को दबाकर रखने से ये ज्वालामुखी के समान फटता है और ऐसे में उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को असामान्य बना देता है, उसको पूरी तरह से बदल देता है। इसीलिए क्रोध को दबाना नहीं है, बल्कि क्रोध से बचने या क्रोध से निकलने की बात सोचनी चाहिए। और तो और लंबे समय तक क्रोध को यदि अंतर्मुखी बनाकर रखें तो वह विषाद का रूप ले लेता है। वैसे देखा जाए तो संतुलित मात्रा में क्रोध अनिवार्य भी है, आवश्यक भी है। अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए क्रोध ही एक प्रथम अस्त्र के समान काम करता है। ये श्री रामचंद्र जी का सात्विक क्रोध ही था जिसने रावण एवं अन्य राक्षसों का नाश किया। अन्याय के विरुद्ध लड़ने की शक्ति क्रोध देता है, इसीलिए क्रोध का होना आवश्यक है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, हम क्रोध करते हैं या हमें क्रोध आता है? दरअसल हम अपनी जीवन शैली से बहुत संतुष्ट हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक कमजोरी है कि गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत करते हैं और सारी बनी बात बिगड़ जाती है, ऐसा अधिकांश लोग कहते हैं, सोचते हैं। तो अब हमें इस प्रश्न पर पुनः आना होगा कि हम क्रोध करते हैं या हमें क्रोध आता है। क्रोध एक तरीका है, आदत नहीं। मनुष्य परिस्थिति के अनुसार उसे आदेश देता है। जहां किसी व्यवस्था को व्यवस्थित करने की जरूरत है तो वहां पर
हम क्रोध को लेकर आते हैं या क्रोध करते हैं, उसके पीछे एक योजना होती है। लेकिन वहीं पर जब क्रोध असंतोष से उपजता है, मानसिक शांति को क्षति पहुंचाता है, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि उसके संपूर्ण संबंधों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। रिश्तों की पकड़ धीरे धीरे छूटती चली जाती है। ऐसे में क्रोध को संभाल लेना या उसे सकारात्मक रूप दे देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। यदि क्रोध का संबंध हमारी बुद्धि या हृदय से है तो हम क्रोध को अपने हिसाब से चला सकते हैं योजनाबद्ध तरीके से। लेकिन यदि क्रोध का संबंध मन से है तो वह हमें चलाने लगता है, हमारी क्षति करता है। शारीरिक रूप से तो इसका असर हानिकारक होता ही है। अनेकों बीमारियां एवं पुरानी बीमारियों को फिर से जागृत कर, उज्जीवित कर, उन्हें तरोताजा बनाने की क्षमता भी इस क्रोध में या गुस्से में होती है। तो इसीलिए क्रोध से बचना आवश्यक है। संतुलित सात्विक भोजन, विश्राम, योग, व्यायाम, प्राणायाम एवं मेडिटेशन ऐसे उपाय हैं जिनसे क्रोध से हम बच सकते हैं। और यदि क्रोध किया भी तो वह सात्विक क्रोध होगा जो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा। क्रोध करने के पहले सूचित जरूर करता है। वो 10 या 15 सेकंड हमें पता चलता है कि हम क्रोध करने वाले हैं या क्रोध का आवेश हम पर हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में क्रोध को सही मोड़ देना, उसे सकारात्मक रूप से व्यवहार करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ताकि वह हमारे मूढ़ता का, हमारे अज्ञानता का और हमारे मतिभ्रम का एवं विनाश का कारण न बने। इस तरह के और वीडियोस को देखते रहने के लिए बने रहिए माइंड, बॉडी एंड सोल के साथ। नमस्कार।